नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो बेसिकली बजाज फिनसर्व लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। पॉपुलर कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया के बजाज फाइनेंस ग्रुप के दो बड़े लीडर प्लेयर है एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में बजाज फाइनेंस के बाद सेकंड पोजीशन में है बजाज फिनसर्व। मगर एक दिक्कत वाला बात यही हो रहा है कि जियो फाइनेंस जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो बजाज फाइनेंस को भी टक्कर दे सकते हैं। मगर देखने वाला बात ये होगा कि फ्यूचर में क्या सही में उसको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि देखिए बजाज फिनसर्व का जो सेल्स का आंकड़ा है वो बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा है और प्रॉफिट का आंकड़ा भी सेम टू सेम देखने को मिला। कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा लिया, कोई बात नहीं। फाइनेंस कंपनी में कर्जा ज़्यादा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कोई बात नहीं होता। तो आरओसी कितना भी खराब हो, कंपनी का आरओई आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको आरओई देखना है। 15% के ऊपर है तो ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कंपनीज में आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको अच्छा खासा ग्रोथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए डेटोस डे के बारे में बात करें तो 4.79 के आसपास देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 60% के आसपास देखने को मिला है। सब कुछ यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिव है और इसीलिए कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। और इस बार भी देखिए कंपनी हाईएस्ट सेल जनरेट किया। देखिए 13,900 करोड़, 18,800 करोड़, 23,600 करोड़, अभी कितना 32,000 करोड़ के आसपास। मतलब सेल्स हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल भी रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 4 साल पहले 1,400 करोड़ था वो आज बढ़ के 4,000 करोड़ हो चुके हैं। अराउंड 4 टाइम्स आप बोल सकते हैं, 4 टाइम्स कंपनी का सेल्स बढ़े है लास्ट 4 ईयर्स में। हर साल में 1,000 करोड़ के ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इतने शानदार कंपनीज के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला तो कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं आपको आपको मार्केट में काम ही नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में आप हमेशा इसी तरीके से सिचुएशन को देखते रहेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन को मत लीजिए, दिल से मत लीजिए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी ना कभी आपको किसी ने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, जिसका फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ ठीक है तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट तो करना ही होगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, जहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कंपनी 6.95% का काम कर रहा है। साथ ही साथ ग्रॉस एंड डायरेक्ट प्रीमियम इनकम के ऊपर 6.88% का बिजनेस कर रहा है। तो उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 4.75% सॉरी मार्केट शेयर है यहाँ पे, और 2.84% के आसपास न्यू बिजनेस प्रीमियम का लाइफ जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर मार्केट शेयर है। तो बेसिकली मार्केट शेयर हर सेक्टर में के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को कंपनी के ऊपर ग्रोथ कराने के लिए काफ़ी है। बाकी देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे नमूरा, यहाँ पे देख सकते हैं नमूरा जो बड़े एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तो नमूरा इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, आप सभी जानते हैं, उन्होंने बजाज फिनसर्व के ऊपर एक टारगेट रखा है 1870 तक। और 1870 तक मतलब क्या है, अभी करंट कितना प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस को देखो तो अराउंड 1600 के आसपास चल रहा है और 1870 तक टारगेट, मतलब एक बड़ा टारगेट रखा गया है। और मैं भी एक बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो किस तरीके से टारगेट मैंने लेके चल रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले और एक बड़े इंस्टीट्यूशन का टारगेट देख लेते हैं, जैसे के आर चौकसी। तो के आर चौकसी ने भी 1880 का टारगेट रखा है। मतलब 1880 लेवल्स जो 70 लेवल्स नमूरा ने दिया और 80 लेवल्स के आर चौकसी ने दिया। तो बेसिकली इस लेवल में बहुत एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होगा। तो 1880 और 70 कुछ इस तरीके से लेवल में देखने को मिलेगा। तो जो इसका लाइफ टाइम एक हाई है उसी हाई के नीचे टारगेट दिया गया है। तो मैं बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था, एक शोल्डर कप विद हैंडपर्टनर्स का, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और रिटेस्ट भी किया। कंपनी यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश भी कर रहे हैं, अगर ऊपर गए तो कहाँ तक टारगेट अचीव होने का चांसेस है, बेसिकली 27% तक 2100 रुपीज़ के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। तो बाकी बजाज फिनसर्व के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, मैं तो बुलिश हूँ। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है लाक्स इंडस्ट्रीज। फाइनली लाक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर जब जब एक ट्रेड बना था तब मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था, और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर लाक्स इंडस्ट्रीज क्या फिर से रिकवरी कर सकते हैं, जिस तरीके से वीक फॉल हुआ था क्या उसको रिकवरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों रिकवरी कर रहे हैं वो देख लीजिए। कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको पी रेशियो को दिखा दूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था डाउन साइड में अराउंड 15 के आसपास। आज पी रेशियो कहाँ तक है 43 के आसपास।
47 तक आसपास। तो कंपनी के पी रेशियो आपको एक सस्ते दामों में देखने को मिला है। उसी हिसाब से कंपनी के जो मतलब पेयर ग्रुप है, उस हिसाब से कंपनी इंडिया के नंबर वन ब्रांड है, नंबर वन कंपनी है। लक्स इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं, लक्स का जो अंडरवेयर है तो वो कंपनी बेचते हैं। और साथ ही साथ इस सेगमेंट में बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स भी है, फिर भी लक्स इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और वो भी इस सेक्टर में लीडर प्लेयर है। देखिए कंपनी का सेल्स का आंकड़ा शायद कुछ इतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट जबरदस्त किया। क्यों? क्योंकि कंपनी के देखिए सेल्स 700 से लेकर 708 करोड़ तक बना। एक्सपेंस को इतने शानदार तरीके से कंपनी कम किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 55 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत हाई लेवल में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है सिचुएशन जो बना है वो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और इसीलिए कंपनी के ऊपर मैंने एक डिसीजन भी लिया, वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी के हिसाब से जब मार्केट के ऊपर बिग क्रैश हुआ था और इसका जो लाइफ टाइम हाई है उस लाइफ टाइम हाई से एक बिग फॉल देखने को मिला। बिग फॉल का मतलब क्या है, आप एक बार ध्यान से देखना। लक्स इंडस्ट्रीज कोविड के बाद जिस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा था, रॉकेट की तरह जिस तरीके से भागे और अराउंड 460% के आसपास कंपनी रिटर्न भी दिया था, उसके बाद कंपनी के ऊपर पासा ही पलट चुके थे। कंपनी बिग फॉल दिखाया। बिग फॉल मतलब कंपनी ओवरऑल 77% के आसपास करेक्शन हो गया था, और फाइनली उस लेवल के करेक्शन होने के बाद फाइनली कंपनी रीबैक कर है। और यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। फाइनली देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो आगे जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ तक जाने का चांसेस है, मेरे हिसाब से 2170 रुपीज तक जाने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तक जाने का जो चांसेस है आपको कैसे पता चला? देखिए मुझे कुछ पता नहीं चला, जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना है उसी स्ट्रैटेजीज को मैंने मार्किंग किया। मतलब जो यहाँ पे जो हेड बना है उसी हेड को मैंने मार्किंग किया, तो टोटल ओवरऑल इसका रेंज निकल के आ गया। तो जो हेड का साइज है उसी साइज को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो टोटल 34% के आसपास टारगेट निकल के आ चुके हैं। तो लक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव मतलब बुलिश पॉजिटिव हूँ। मैं आपके जरूर कहूँगा कि इसको देखकर आप खुश मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कंपनी का है। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो इसका टारगेट के ऊपर है। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ही यहाँ पे कंपनी करेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, बिग फॉल हो गया। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, तो इसी लेवल को फिर से यहाँ पे कंपनी टच किया है, तो यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस होगा। करेक्शन थोड़ा सा होने के बाद फिर से बाउंस बैक करेंगे तो टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो बेसिकली आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आईडीबीआई बैंक इंडिया की एक पॉपुलर बैंक ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आईडीबीआई बैंक के 94% होल्डिंग जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास है, एलआईसी ऑफ इंडिया के पास एंड रिजर्व बैंक के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो कितना होल्डिंग किसके पास है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% होल्डिंग है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिल चुके हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले। बाकी इंस्टीट्यूशन के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तब तक इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं करेगा। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप समझदारी से इस कंपनी के ऊपर काम करिए। इस कंपनी के ऊपर आपके एक ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो जो परफॉर्मेंस हो रहा है बहुत शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है, क्योंकि 5700 से लेकर आज अराउंड 7000 तक कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े। एक्सपेंस और इंटरेस्ट को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, क्योंकि 600 करोड़ के का प्रॉफिट हुआ था, अभी 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से कंपनी का अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस रहेगा। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। बाकी उसके बाद आप कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर जो गुड अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स बना है कुछ इस तरीके से काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना, और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे इसका टारगेट बना है। हमेशा लाइफ टाइम हाई के नीचे अगर कोई भी टारगेट बने, आप देख सकते हैं कंपनी ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल तक अगर 110 लेवल तक गया तो मेरा टारगेट बनेगा। और बेसिकली मुझे लगता है जो लाइफ टाइम हाई के नीचे कोई भी टारगेट बने तो उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है टारगेट अचीव करने का। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर देखा जाएगा क्या होने वाला है।
तो लास्ट जो कंपनी है इस सेगमेंट में, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, रियल इको एनर्जी लिमिटेड। तो छोटा सा कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, वो है 1:5 रेशियो का स्प्लिट का। तो जल्द से जल्द उसका अपडेट आने वाला है। तो अपडेट आने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे डिटेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।